मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम उत्तराखंड जीके में कुमाऊं कमिश्नर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हमने 2 कमिश्नर कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे करते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ फिर से, आपने देखा कि कुमाऊं में जो कमिश्नर शुरू हुए थे वो 3 मई 1815 शुरू हुए थे, ठीक है। 3 मई 1815 को गार्डनर को पहला कमिश्नर बनाया गया था। उसके बाद देखो, थोड़ा देखते हैं पीछे जो पढ़ा था हमने, पिछली वीडियो में क्या देखा था। 3 मई 1815 को गार्डनर को बनाया गया था कुमाऊं का पहला कमिश्नर। एडवर्ड गार्डनर को कुमाऊं का पहला कमिश्नर बनाया गया, ठीक है। और 13 अप्रैल 1816 को इनकी विदाई हो गई, ठीक है। कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद 1816 से 1835 तक कुमाऊं में आ गए ट्रेल को भी हमने डिटेल में पढ़ा है पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। ट्रेल के कार्य वगैरह हमने सब पढ़े। अब ट्रेल की विदाई कर दी गई अचानक, तो ट्रेल के बाद कौन आएंगे, ठीक है। तो ट्रेल को जब अचानक भेज दिया गया तो उस समय कुमाऊं की जो बागडोर थी वो एक कार्यकारी कमिश्नर के हाथ दी गई और वो थे मोजले स्मिथ, ठीक है। तो कुमाऊं को मिल गया उसका पहला कार्यवाहक कमिश्नर, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर, ठीक है। तो ये था कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर। कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर कौन था। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर था मोजले स्मिथ कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर था, ठीक है, जो कि आया था 1935 में, ठीक। और इसके बाद कुमाऊं को मिला उसका तीसरा कमिश्नर जो कि थे गोवान, ठीक। तो उनको देखते हैं, ये ध्यान रखना है इस पॉइंट को, क्योंकि पहला कार्यवाहक कमिश्नर कौन था, मोजले स्मिथ। ध्यान कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे। पहला गार्डनर था, दूसरा ट्रेल था, ठीक है। और इसको याद कैसे करेंगे भाई, जो टेम्पररी होगा वो काम नहीं करेगा, वो मौज लेगा, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा, मोजले स्मिथ। जो टेम्पररी होगा वो क्या करेगा, मौज लेगा, यानी काम करेगा नहीं वो, तो नाम भी उसका क्या है, मोजले स्मिथ है। अब देखते हैं आगे कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। थर्ड कमिश्नर ऑफ कुमाऊं था गोवान कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर था। ये आया था 1836 में, नियुक्ति हुई थी 1838 तक ये यहाँ पर कमिश्नर थे, ठीक है। छोटा सा कार्यकाल था, ठीक है। कार्यकाल की निंदा भी की गई, इसलिए छोटा कार्यकाल मिला। और उन्होंने क्या किया इस दौरान, ठीक है, 2 महत्वपूर्ण काम कर दिए। 1836 में यहाँ पर दास प्रथा थी भाई, ठीक है। तो दास विक्रय पर रोक लगाई, या दास प्रथा पर प्रतिबंध। तो दास प्रथा प्रतिबंधित की, दास प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया, गोवान ने लगाया। 1836 में गोवान ने यहाँ पर जो दासों का विक्रय होता था, ठीक है, उस पर रोक लगा दी और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था गोवान ने, ठीक है। जबकि आपको पता होगा कि दास प्रथा पर प्रतिबंध भारत में जो दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगा था वो था 1843 में एलन ब्रो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एलन ब्रो के समय भारत में दास प्रथा को रोका गया, जबकि गोवान ने 1836 में इस पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक। और एक और महत्वपूर्ण घटना गोवान के कार्यकाल की, 1836 में तराई को रुहेलखंड में मिलाया, ठीक है। इनके समय तराई जो था रुहेलखंड का हिस्सा बना, ठीक है। यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में उठ सकते हैं, ठीक है। इनसे जो क्वेश्चन उठेंगे ये जैसे ये है, ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि तराई शब्द आया है, तो तराई जिला कब बना, ठीक है। तो तराई जिला कब बना। तराई को जिला 1842 में बनाया गया भाई। तराई जिला कब बना, 1842 में तराई को जिला बनाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तराई जिला कब बना, 1842 में, ठीक। और उससे पहले तराई को रुहेलखंड में मिलाया गया था, कब, गोवान के कार्यकाल में, ठीक है। फिर मिस्टर बर्ड एक अधिकारी आए थे ब्रिटिश रूल से, उन्होंने इसके कार्यकाल की निंदा की। जो छोटा सा कार्यकाल था गोवान का, तो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने छोटे क्वेश्चन लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं इसके बाद चौथा कमिश्नर कुमाऊं को मिलेगा कौन, ठीक है। तो इसको मिटा दूंगा मैं, आप लोग नोट कर लेंगे। देखो भाई, कुमाऊं को चौथा कमिश्नर, ठीक है। इस बीच जो छोटे क्वेश्चन है स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में, तो उसको ही हम ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। फोर्थ कमिश्नर ऑफ कुमाऊं,
चौथा कमिश्नर कुमाऊं को मिल रहा है, उनका नाम है चौथा कमिश्नर है लुसिंगटन। ठीक, तो लुसिंगटन का नाम पूरा नाम आएगा तो जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन। पूरा नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे पैटर्न रहा है कि पूरे नाम पूछे गए हैं पहले भी। ठीक, भले ही कमिश्नर के नाम पूछे गए लेकिन और सेंस में पूछे गए हैं, तो पढ़ के रखना चाहिए आपको ये। तो जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। कार्यकाल देखेंगे इनका, भाई जो गोवान था 1838 में गया था और 10 साल कार्यकाल मिलेगा 1848। ठीक है, तो एक अच्छा खासा टाइम मिला था जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन को। ठीक है, क्या रही उपलब्धियां जानते हैं लुसिंगटन के कार्यकाल की। ठीक, तो लुसिंगटन ने जो महत्वपूर्ण घटना जो लुसिंगटन कार्यकाल की है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जब ये कार्यकाल शुरू हुआ था तो 1842 में जो शुरू हुआ था वो गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू। तो गंग नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ। ठीक है, तो गंग नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1842 में। बहुत इंपॉर्टेंट है गंग नहर का कौन सा, उत्तराखंड जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1842 में गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो जो शुरू किया गया वो तो लुसिंगटन कार्यकाल में शुरू किया गया, लेकिन जिसने गंग नहर का नेतृत्व किया, ठीक है, तो गंग नहर का नेतृत्व किसने किया? तो गंग नहर का जो नेतृत्व किया, इस प्रोजेक्ट को लीड किया था, वो थे हमारे पीबी काटले। पीबी काटले ने गंग नहर का नेतृत्व किया भाई। तो गंग नहर को लीड किसने किया था? पीबी काटले ने किया था। ठीक है, तो पीबी काटले को कहते भी हैं आधुनिक भगीरथ। क्या कहते हैं? आधुनिक भगीरथ। आधुनिक भगीरथ किसे कहते हैं? क्वेश्चन बन सकता है। आधुनिक भगीरथ, आधुनिक भगीरथ कहते हैं पीबी काटले को। ठीक है भाई, वही काम जो कि भगीरथ ने किया था गंगा को धरती पर ला के, ठीक है, और ऐसे ही काम पीबी काटले ने किया कि गंगा के जो रूप था उसको एक दिशा दी, एक कैनाल निकाली वहाँ से, तो इसलिए कहते हैं इनको आधुनिक भगीरथ। ठीक है, तो राजेंद्र बलोदी ने कहा है इनको आधुनिक भगीरथ। ठीक है, तो राजेंद्र बलोदी द्वारा इनको क्या कहा गया? आधुनिक भगीरथ कहा गया। ठीक है, तो 1842 में गंग नहर का निर्माण कार्य, ये एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं इनके कार्यकाल की, जो इन्होंने शुरू किया इस प्रोजेक्ट को। ठीक है भाई, तो उसको जो लीड करे थे वो पीबी काट लेते हैं। अब बात देखते हैं गंग नहर को निकाला कहाँ से गया। देखो, जो गंग नहर है आप जानते हैं, गंग नहर गंगा का ही एक भाग है। ठीक है, और इसको आप सब जानते हैं गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। ठीक है, भगीरथी बोलते हैं उसको वहाँ पर। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में आके उसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। सॉरी, देवप्रयाग में उसका नाम गंगा हो जाता है। और वहाँ से गंगा 96 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, ठीक है, उत्तराखंड में हरिद्वार उसका लास्ट मैदानी है, उसके बाद वो यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहीं से गंगा नहर निकाली गई है। तो गंगा के दाहिनी छोर से गंगा नहर निकाली गई है। ठीक है, तो गंगा के दाहिनी छोर से क्या निकाली गई? गंगा नहर निकाली गई। ठीक है, तो ये गंगा नहर मान लेते हैं, गंगा नहर। ठीक है, तो गंगा नहर जो निकाली गई हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी ओर से निकाली गई है। ठीक है, तो गंगा के दाहिनी ओर से, गंगा के दाहिनी ओर से गंगा नहर निकाली गई। गंगा नहर निकाली गई, गंगा की दाहिनी ओर से गंगा नहर निकाली गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी, छोटे मोटे क्वेश्चन। ठीक है भाई, आप जानते हैं गंगा नहर हरिद्वार से, जो हरिद्वार का शहर है रुड़की, वहाँ से बाहर से जाती है, ये बिजनौर में एंटर करती है। क्वेश्चन आता भी है ये कि गंगा राज्य से बाहर होके यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपका आंसर होता है बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, तो वही गंगा के दाहिनी ओर से गंगा नहर को निकाला गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इसको छोटे छोटे क्वेश्चन है जो उठ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे जाके 1983 में गंगा नहर का आधुनिकीकरण किया गया। तो गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया? आधुनिकीकरण किया गया। तो गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया? 1983 में किया गया। ठीक है भाई, तो ये गंगा नहर का थोड़ा सा परिचय है। अब गंगा नहर जब बन रही थी तो गंगा नहर अभी तो पूरा होगा 1854 में जाके अगले उसके कार्यकाल में, लेकिन गंगा नहर के निर्माण कार्य के लिए आपको इंजीनियर चाहिए होंगे। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है,
गंगा का जो स्वरूप है उसको चेंज करना है, तो इसमें तो फिर आपकी जो धारा है विकराल रूप धारण कर सकती थी, तो इसके लिए इंजीनियर वगैरह तकनीकी आवश्यकता थी भाई, ठीक है। तो इसके लिए अब ज़रूरत पड़ी एक इंजीनियर्स की, तो इतने इंजीनियर आपके इंग्लैंड से तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो ये सोचा गया कि यहीं पर एक कॉलेज बनाया गया जहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो बन गया, नींव पड़ गई उत्तराखंड और या एशिया या भारत के पहले तकनीकी विश्वविद्यालय की, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, मैं इसको अब आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है भाई। तो अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था तो सोचा गया कि इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए आपको मिल गया 1847 में एशिया तथा भारत का प्रथम तकनीकी संस्थान, ठीक है। तो मिल गया भारत को उसका पहला तकनीकी संस्थान 1847 में, ठीक है। और इसका नाम रखा गया थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से भारत को मिल गया उसका पहला तकनीकी संस्थान, ठीक है। आज़ादी के बाद इसे कहा गया, जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद इसका नाम थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर दिया। हमने नौ हटा दिया बस, थॉमस, ठीक है। पहले थॉमसन था, अब थॉमस है। थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो ये थी देश के पहले तकनीकी विश्वविद्यालय की नींव, ठीक है। देश की आगे जब आज़ादी के बाद 1949 का ईयर आया तो 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो जो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था इसे 1949 में आते आते विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया, ठीक है। और यह भारत का पहला तकनीकी यूनिवर्सिटी है भाई, स्वतंत्र भारत की पहली तकनीकी यूनिवर्सिटी भी यही है, ठीक है। तो 1949 में से विश्वविद्यालय दिया गया और ये भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कहलाया, ठीक है। और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं इससे वो देखते हैं, मैं यहाँ पर लिख मिटा दूँ इसको, तो अब देखेंगे, ठीक, क्या क्या पॉइंट है आप नोट कर जाएंगे। चलिए भाई, तो जब ये रुड़की इसको विश्वविद्यालय दर्जा दिया गया तो यहाँ पर कोर्सेज जोड़े गए, ठीक है। तो 1960 आते 1960 में यहाँ भूकंप इंजीनियरिंग, तो भूकंप इंजीनियरिंग का अलग से विभाग बनाया गया, तो भूकंप इंजीनियरिंग का अलग से विभाग बनाया गया, यानी कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग यहाँ पर जोड़ी गई, ठीक है। ऐसा करने वाला देश का पहला संस्थान था, ठीक है। तो 1960 में भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग बनाया गया, ठीक है। ऐसा ये देश का फर्स्ट इंस्टीट्यूट था भाई जहाँ पर ऐसा किया गया, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके भूकंप संबंधित, थोड़े 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे आते हैं ग्रुप सी में क्वेश्चन, आपको ज़्यादा पता होगा कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है क्या, भूकंप का अध्ययन कहलाता है आपका, बोलिए, भूकंप का अध्ययन, एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा बनेगा भूकंप नापने का यंत्र, भूकंप नापने का यंत्र। और तीसरा है भूकंप की तीव्रता किस में नापी जाती है, किस में नापी जाती है,
ठीक है, किसमें नापी जाती है। ठीक है, तो भैया भूकंप का अध्ययन कराता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, सिस्मोलॉजी। और भूकंप नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक। और भूकंप की जो तीव्रता है वो नापी जाती है रिक्टर स्केल में। रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बने जरूर हैं, बने हैं वही क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपको यही मोटा चीज़ पूछ जाएगी, ये सब चीज़ें उससे रिलेट करके आपको ध्यान देनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखने होंगे कि उत्तराखंड में जो भूकंप आए हैं वो कौन सी तीव्रता के हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उत्तरकाशी भूकंप बहुत इंपॉर्टेंट है वगैरह। ठीक है, तो कब आया था, क्या हुआ था, वो सब आगे बताया जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देखा कि रुड़की में क्या ऐड किया गया, 1960 में भूकंप इंजीनियरिंग का अलग सा विभाग बनाया गया भाई। ठीक है, और 1995 आते आते 1995 में, यहीं पर ऐड कर रहा हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो 1995 में यहाँ क्या किया गया, यहाँ पर जल संसाधन 1995 में जल संसाधन विकास प्रशिक्षण, जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ऐसा करने वाला भी ये देश का पहला इंस्टीट्यूट था जहाँ पर जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया भाई। ठीक है, तो ये कुछ रुड़की इंजन से जुड़े कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे जाके क्या हुआ कि 21 सितंबर, ठीक है, 2001, 21 सितंबर 2001। ठीक है, तो 21 सितंबर 2001 को इसे क्या किया गया, इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया। आईआईटी का दर्जा दिया गया 21 सितंबर 2001 में से आईआईटी का दर्जा दिया गया। ठीक, और यह देश का 7वां आईआईटी था, देश का 7वां आईआईटी था। एग्जाम में होता है रुड़की कौन से आईआईटी बना था, देश का 7वां आईआईटी रुड़की था। ठीक है, तो इसको रुड़की, अब ये रुड़की आईआईटी या आईआईटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसा यह देश का 7वां आईआईटी था। इस समय देश में 22 आईआईटी हैं। ठीक है, और आपको पता है देश का पहला आईआईटी कौन सा था, देश का पहला आईआईटी खड़गपुर था भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे, पहला ही पूछ सकता है वो। ठीक, और ये रुड़की को बना दिया गया देश का 7वां आईआईटी। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे आराम से। ठीक है, आप लोग देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आराम से। चलिए भाई, ठीक, तो इस तरह से जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज बना तो यहाँ से पास होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो यहाँ से जो पास होने वाला पहला व्यक्ति था वो था राय बहादुर कन्हैया लाल। तो कन्हैया लाल यहाँ से पास होने वाले पहले भारतीय थे, राय बहादुर कन्हैया लाल। तो ये KL है, KL, इसीलिए रुड़की में ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो हैं वो KL नाम से ही है। ठीक है, KL पॉली सुना होगा, KL DAV कॉलेज सुना होगा, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी KL नाम से वहाँ पर है। तो कन्हैया लाल वहाँ पर पहले पास आउट भारतीय थे। ठीक, तो ये सब कुछ काम जो चल रहा था वो लुसिंगटन के काम का कार्यकाल में चला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो यही बताए जा रहे हैं, और वो आएंगे, वही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे भी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे जो जानकारी है उसके बारे में वो आएगी। ठीक है, अब ये रुड़की आईआईटी कहाँ है तो बताने की जरूरत पड़नी चाहिए, रुड़की आईआईटी रुड़की में है भाई। ठीक है, और रुड़की में होगा, और रुड़की के बारे में आपको पता है कि रुड़की फेमस क्यों है। रुड़की में एक तो आईआईटी है, दूसरा रुड़की में कई इंस्टीट्यूट हैं भाई। ठीक है, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। ठीक है, और रुड़की में आपका BEG है, बंगाल सेपर्स रुड़की में है, इसके अलावा पिरान कलियर रुड़की में है। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है रुड़की के बारे में बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी अब करता हूँ अपडेट। इसके बाद देखो भाई, जो साल दिख रहा है 1838-1848, इसके बीच और क्या काम हुआ, इसके बीच हुई थी 1841 में नैनीताल की खोज। तो 1841 में नैनीताल की खोज हुई थी भाई। नैनीताल की खोज कब हुई थी, नैनीताल की खोज हुई थी 1841 में। ठीक है, और किसने की थी, P बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, और P बैरन किस नाम से लिखते थे, इनको किस नाम जाना जाता है,
पिलग्रिम नाम से, पी बैरन पिलग्रिम नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे। पिलग्रिम, पिलग्रिम नाम से लिखते थे ये, पिलग्रिम नाम से ये लिखते थे पी बैरन, ठीक है। जबकि वैसे तो आपको मैंने ट्रेल में बताया था कि जो नैनीताल जो क्षेत्र है इसको विलियम ट्रेल ने खोजा, सबसे पहले देखा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में लोगों को बताया नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जब पी बैरन गए उसके बाद ही न्यूज़पेपर्स वगैरह में आया कि ऐसा एक जगह खोजी गई है जहाँ पर ऐसी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है। तो पी बैरन ने सबसे पहले बताया था कि नैनीताल नाम की कोई जगह है, जबकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इस क्षेत्र को सबसे पहले इस क्षेत्र को ट्रेल ने देखा था। ट्रेल ने देखा, लेकिन ट्रेल कब गए यहाँ? 1823 में गए थे, ठीक है। इस क्षेत्र को छकाता कहते थे। क्या कहते थे? छकाता। नैनीताल क्षेत्र का पुराना नाम है छकाता, ठीक है। तो छकाता क्यों? मतलब 60 से अधिक, षष्ठी खाता, 60 से अधिक झीलें हैं भाई वहाँ पर, ठीक है। तो विलियम टेल जब वहाँ गए थे तो उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं लोगों को। उन्हें पता था कि प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो लोगों के जाने से वहाँ सूख सकते हैं, नुकसान हो सकता है उनको, इसलिए टेल ने बताया नहीं था। लेकिन पी बैरन जब गए तो उन्होंने बताया लोगों को। 1841 में जाके नैनीताल की खोज मानी गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नैनीताल की खोज इन्हीं के टाइम पे हुई थी, जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के समय नैनीताल की खोज हुई थी भाई, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इस बात को भी। ठीक, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं लुसिंगटन से, वो देखते हैं। आपने देखा था पिछली वीडियो में कि बद्री केदार जो सड़क निर्माण था वो ट्रेल ने कराया था, लेकिन 1840 आते आते 1840 में जो बद्री केदार जो रोड है, बद्री केदार मार्ग में चिकित्सक की नियुक्ति की थी भाई। चिकित्सक की, डॉक्टर बिठाया वहाँ पर। किसने बिठाया? लुसिंगटन ने। चिकित्सक की नियुक्ति की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बद्री केदार मार्ग पे चिकित्सक की नियुक्ति करने वाला कमिश्नर कौन था? लुसिंगटन था। कब हुई थी? 1840 में, ठीक है। और 1847 आते आते यहाँ पर असिस्टेंट सर्जन की, ठीक है, असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई। असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति भी की गई, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है जो वहाँ से आ सकते हैं, क्वेश्चन लुसिंगटन कार्यकाल से। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक। चलिए, इसके अलावा एक बुक लिखी गई है गार्डन ऑफ कूल्स, ठीक है। इसी पे लिखी गई है गार्डन ऑफ कूल्स। ये जो हमारी जो गंगा नहर है, तो गार्डन ऑफ कूल्स लिखी है रॉबर्ट हचिसन ने। रॉबर्ट हचिसन ने लिखी है गार्डन ऑफ कूल। राइटर हैं, ठीक है। ये था लुसिंगटन का कार्यकाल। इतना सब होने के बाद भी लुसिंगटन के कार्यकाल को कहा गया शांतकाल, ठीक है। तो लुसिंगटन कार्यकाल को क्या कहा जाता है? लुसिंगटन कार्यकाल को शांतकाल कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसके कार्यकाल को? शांतकाल या शून्यकाल भी कहा जाता है भाई। शांतकाल या शून्यकाल किसके काल को कहते हैं? तो ये कहते हैं लुसिंगटन के काल को, ठीक है। तो कुमाऊं कमिश्नरी का शून्यकाल या शांतकाल कहते हैं किसको? लुसिंगटन के कार्यकाल को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रुड़की शब्द आया था, जिसके बारे में ये आपको 3-4 बातें पता होनी चाहिए। रुड़की में जो मेन है, पहली बात तो यही कि रुड़की का जो क्वेश्चन अभी तक आया है वो यही आया है, रुड़की क्वेश्चन, कि पिरान कलियर कहाँ है, ठीक है। तो आप जानते हैं पिरान कलियर जो है वो रुड़की में है। पहली बात तो ये रुड़की में है पिरान कलियर, ठीक है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि यह मुस्लिम संप्रदाय का क्या था? उच्च धार्मिक स्थल है, ठीक है। बड़ा प्रसिद्ध है, देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता है उर्स मेला यहाँ पर लगता है। पिरान कलियर में कौन सा मेला लगता है? उर्स मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर दरगाह किसकी है, ठीक है? तो अलाउद्दीन अहमद साबिर साहब की दरगाह है यहाँ पर। तो मैं ये साइड में लिख रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन अहमद साबिर साहब की दरगाह कहाँ है? रुड़की में है, पिरान कलियर में है, ठीक है। ये वही स्थान है जहाँ पर
पहली बार ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो 22 दिसंबर 1851 को क्या किया गया, 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरानकले के बीच ट्रेन का ट्रायल किया गया था। तो ये वही स्थान है, पिरानकले से क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक वही। ठीक है, जो आए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर उत्तराखंड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको इस पर नजर रखनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आए थे, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं उससे भी। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया रुड़की में आपका BEG है, बंगाल सेपर्स है। ठीक है, और इसके अलावा संस्थान वहाँ पर हैं, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान वहाँ पर है। ठीक है, जल संसाधन इंस्टीट्यूट वहाँ पर है। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए, जो जो शब्द आएंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये स्टैटिक साथ साथ हो जाता है। ठीक, तो आज के लिए इसमें इतना ही करेंगे। और आज हमने पढ़ा था गोवान के बारे में और लुसिंगटन के बारे में। ठीक है, इसके बाद आएंगे बैटन, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएंगे और अपनी तैयारी पे लग जाएं, परीक्षा का समय आ चुका है। ठीक है, आपको बाय हार्ट ये चीज़ याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, किसी प्रकार की अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही।